से होती है, हीलियम 10 से। ये टूल आप उससे बाय करोगे, राबिया टूल वाली से। सही है, ये तो क्लियर है, आप बाय कर लोगे। ये 3 टूल होते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट लेवल में हीलियम 10 का यूज़ होता है, आप हीलियम 10 बाय कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ कैटेगरी हमने रिकमेंड की हुई है, जो अच्छी कैटेगरी हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करोगे, तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। सही है, मिसाल के तौर पर आप कोई बेबी प्रोडक्ट आप देखते हो, वहाँ से आप निकालते हो, सर्च करते हो अमेज़न पे, बच्चों का यूज़ का है, तो आपको पता होगा कि बेबी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। कोई किचन का प्रोडक्ट आपको नज़र आ जाता है, कोई स्पून नज़र आ जाता है, कुछ भी नज़र आ जाता है आपको, आप वो सर्च कर रहे हो तो वो आपका होम एंड किचन में आ रहा है। सही, किचन डाइनिंग का कोई डाइनिंग टेबल का प्रोडक्ट है तो वो किचन एंड डाइनिंग में आ रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको बताई हुई हैं कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो जो इन कैटेगरीज़ के अंदर आ रहे हैं। जैसे कंप्यूटर का प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको, वैसे कंप्यूटर की कैटेगरी अलाउ नहीं होती है, अगर मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कंप्यूटर की कैटेगरी, उसमें माउस भी आ जाएगा, कीबोर्ड भी आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा, वायर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सही है, ये तो कैटेगरीज़ हैं। बेबी है, होम एंड किचन है, डाइनिंग है, ऑफिस प्रोडक्ट है। अच्छी कैटेगरी है कि पेट सप्लाई के अंदर जाओ। जो बायो ममालिक के अंदर क्या होता है कि डॉग्स पालते हैं, कैट्स पालते हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, उनके टूथब्रश होते हैं, उनके जो है वो होते हैं, क्या नाम है उसका, वो माइंड में मेरे नाम नहीं आ रहा है, वो उनके पटे होते हैं, उनका ना भी बेल्ट होते हैं इनके ना, हैंगर कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, तो वो होते हैं। ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती हैं पेट सप्लायर की, तो वो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड से मुराद आपका नाम। सही है, मतलब आपके प्रोडक्ट का जो भी नाम है, जैसे आपके हाथ में माउस है तो ये माउस इसका नाम है। जिस वर्ड से किसी चीज़ की पहचान हो रही है वो उसका कीवर्ड है। ठीक है, ईजी साइंस है। अब इसके अंदर कीवर्ड होते हैं शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ऐसे कीवर्ड होते हैं। शॉर्ट टेल के अंदर क्या है, माउस है, एक वर्ड का कीवर्ड है। सही है, फिर यहाँ पर क्या नाम है, चेयर्स पड़ी हुई है तो प्लास्टिक चेयर, ये 2 वर्ड का कीवर्ड हो गया। सही है, ये मिड कीवर्ड के अंदर आ जाएगा, 3 वर्ड का कीवर्ड मिड कीवर्ड हो जाएगा। जो लॉन्ग टेल है उसके अंदर क्या है कि जैसे स्पैचुला कोई बेच रहा है, तो वो उसके अंदर 6 पीसेस का स्पैचुला का सेट है उसका, तो अब उसका कीवर्ड क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 6 पीसेस स्पैचुला सेट। ये कितने हैं, 1 2 3 4 वर्ड का कीवर्ड बनेगा। ये कहलाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। जो 1 वर्ड का होगा या 2 वर्ड्स का होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्लियर है, आगे चलें। आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि टॉप सेलर जो हैं उसके अंदर सेम प्रोडक्ट नहीं शो हो रहा हो। मिसाल के तौर पर कैसे सेम सेम प्रोडक्ट नहीं आ रहा हो कि मतलब ऐसे सारे ना सेम सेल कर रहे हो, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हो। अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जैसे मैं एक नेल आर्ट ब्रश प्रोडक्ट है उसे खोल लेता हूँ, आर्ट ब्रश, नेल आर्ट ब्रश खोलता हूँ। अब देखो ये सेलर कुछ और प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये कुछ और सेल कर रहा है, ये कुछ और सेल कर रहा है, ये कुछ और, चारों सेलर अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है नज़र? हर सेलर यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट सेल रहा है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि टॉप 10 सेलर में से कम 7 सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब सेम प्रोडक्ट से मुराद क्या है कि मैं यहाँ पर सेल खोलता हूँ, लगेज इन्फॉर्मेशन खोलना होता है, नहीं, शू कवर होगा सेम प्रोडक्ट, शू कवर्स। सही है, अब ये कवर है, शू कवर, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सारे, देख रहे हो, हर सेलर एज इट इज सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, कलर की वेरिएशन है पर डिज़ाइन सारे सेम सेल कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि इनमें प्राइजेस का बड़ा आपको प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होता। किस बेस पे प्राइजेस का, स्पॉन्सर में जो आपके एक्सपेंस आ रहा होता है ना, अवर, यहाँ पर देखो अभी ये 4 बंदे हैं, चारों स्पॉन्सर हैं, ऐड चला रहे हैं। अब इन पे अगर मैं क्लिक करूँगा ना, इनको $2 की कॉस्ट आएगी क्लिक की। करंटली इसकी वीडियो मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ। इसकी $2 की कॉस्ट है, एक क्लिक मैंने करके इसकी शॉप ऑन कर ली, इसकी लिस्टिंग ऑन कर ली, उसकी कॉस्ट है इसकी। अब ये $2 की कॉस्ट अगर आप बचाना चाहते हो, अब देखें अगर तो यहाँ 4 अलग-अलग डिज़ाइन होते तो क्या होता, मैं इसे खोलता, फिर इसे खोलता, सारे डिज़ाइनों में से फिर चारों को खोलने के बाद जो मुझे अच्छा लगता है फिर उसे खोल के बाय करता। इसमें क्या होता कि मैंने भले पसंद मुझे ये हो और 3 अलग डिज़ाइन होंगे तो मैं इनको खामखा ही देखने जाऊँगा। इससे क्या होगा, इन तीनों को कॉस्ट आ जाएगी स्पॉन्सर की, एड कॉस्ट इनकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर तो आपका डिज़ाइन जो है वो सिंगल डिज़ाइन है, ये सारे एक जैसा बेच रहे हैं, इसके पास आऊँगा, इसी से बाय करके चला जाऊँगा, दूसरों को नहीं चेक करूँगा, इनको खामखा की कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, अगली चीज़ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ क्राइटेरिया मैंने रिकमेंड किया हुआ है, रिकमेंडेड क्राइटेरिया दिमाग में बिठा लेना है आपने, पक्का नहीं है कि यही होनी चाहिए सारी चीज़ें। सही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, चल जाती हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट पे कि आपका क्या क्राइटेरिया होगा अमेज़न पे।
अच्छा, अब क्राइटेरिया से मुराद क्या है कि ये क्राइटेरिया होता है, एक आइडिया होता है, एक मशवरा होता है किसी एक्सपर्ट का जो ऑलरेडी अमेज़न पे काम कर रहा है, वो आपको मशवरा दे रहा है, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट वायबल है, आप कमाओगे उससे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, वायबल में आपके प्रोडक्ट की प्राइस $60 से $30 होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 40% होना चाहिए, रिव्यू की रेटिंग मस्ट बी एटलीस्ट 4.2 होनी चाहिए, सही है। ये तो आपको सारी चीज़ें पता है कहाँ पर आ रही होती हैं। महीने की ऑर्डर्स जो हैं आपके 300 होने चाहिए। आपका जो है प्रोडक्ट वो शीशे वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका चाइना से यूएस से जाएगा तो टूट फूट का खतरा है। वेरिएशन 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वेरिएशन से मुराद ये भी है, अच्छा वेरिएशन के अंदर ना बहुत सारी वैसे चीज़ें आ जाती हैं। वेरिएशन में डिज़ाइन की वेरिएशन भी हो जाती है, काफ़ी मतलब वेरिएशन के अंदर पीसेस की भी होती है, पैक की भी होती है। अच्छा मैं आपको प्रोडक्ट अगर बताऊँ तो वेरिएशन का कोई, अगर नेल आर्ट ही बताऊँ, बताता हूँ। ये स्क्रंचीज़ आ गई हैं। अब डिज़ाइन की वेरिएशन, वेरिएशन का क्या होता है कि मैं देखूँ यहाँ पे किसी ब्रांड की मल्टीपल वेरिएशन हो ना, इसकी होनी है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर ये इस कलर का भी सेल कर रहा है, मल्टीपल मतलब कलर सेल कर रहा है। ऐड क्लिक हुआ है क्या हुआ? अच्छा जी, ओए होए, इस कलर की सेल कर रहा है, ये पिंक कलर की, यहाँ पर ये सेल कर रहा है मल्टीपल कलर्स की, सही है। 1 2 3 4 5, कितनी वेरिएशन हो गई? 5। ये 5 कलर के अलग-अलग वेरिएशन का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें ना, जैसे इसके अंदर आप ये समझ लो कि ये वेरिएशन है, 3 अलग-अलग चीज़ें सेल कर रहा है ये, ठीक है। डिज़ाइन सेम होगा उसका। डिज़ाइन सेम है, इसका कलर का वेरिएशन है, कलर की वेरिएशन चल जाती है, मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये अलग-अलग डिज़ाइन हो। अब ये डिज़ाइन एक ही है, बस कलर की वेरिएशन है, ये तो फिर भी कंटिन्यू आप कर सकते हो, सही। ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये आपके पास एक दूसरा एक कलर आ गया। ये पता नहीं कौन सा कलर है। फिर ये एक और दूसरा कलर आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये ऐसी वेरिएशंस अलाउ हैं, आप कर सकते हो, ठीक हो गया। मतलब कि ये 3 से ज़्यादा ना हो, 3 है ना ये, जी। चल जाएँगी, ऐसे 5 ना हो, और 1-2 की हैं अगर 3-3 तो मामला कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 बैठे तो 10 की ऐसी 5-5 वेरिएशन, फिर मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी ना, आपकी अलग-अलग प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेंगे, मीन्स ठीक कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एक ही हो, कलर उसके वाले है। चेंज कलर हो। भले चेंज हो, मामला चल जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ आ जाएगी, सीज़नल नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैकेट नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ़ सर्दियों में बिके, ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जो सर्दियों की है या गर्मियों की है, पंखा है, वह गर्मियों में सेल होगा, सर्दियों में नहीं होगा, तो ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास अगला ऑप्शन इसके अंदर होता है, बेहतर है कि अगर आपको जिधर से आप पहले फाइंड कर लें, अगर आपको सप्लायर वहाँ से मिल जाता है, मिसाल के तौर पर कि इफ़ यू कैन फाइंड सप्लायर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। अच्छा इसमें क्या होता है कि आपको मना किया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स में मदरबोर्ड यूज़ हो रहा है, माउस है, लैपटॉप है, फिर ये किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें मदरबोर्ड का यूज़ हो रहा है, आपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। इस सूरत सेल कर सकते हो अगर आपको यूएसए में ही उसकी खरीदारी मिल जाती है, मतलब वहीं से खरीद के वहीं बेच रहे हो, ताकि यूएसए की आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हीं को शो करवा के आप आगे सेल कर सकते हो, सही। ठीक है। अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी प्रोडक्शन टाइम। प्रोडक्शन टाइम क्या है? प्रोडक्शन टाइम है 30 डेज़ से 45 डेज़ का, ठीक है। और एटलीस्ट 30 प्रोडक्शन टाइम से मुराद है प्रोडक्ट बनने का टाइम, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका बनने का टाइम 30 से 45 दिन से ज़्यादा का ना हो, मतलब लेट नहीं बनाया आपने। ये चीज़ें फ़िलहाल आपने अभी कंटिन्यू इन 2 चीज़ों को आप लीव आउट भी कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर या एंड में जाके आपको समझ में आएगी। अच्छा एटलीस्ट 2-3 सेलर, अच्छा इसकी मैं आपको बेहतर बताता हूँ कि आपने देखना है कि टॉप 10 सेलर, जब हीलियम का एक्सरे या जंगल स्पॉट का एक्सरे रन करना है, तो आपने देखना है कि टॉप 10 सेलर में 2 से ज़्यादा अमेज़न ना हो, सही है। काफ़ी लोग तो कहते हैं जिसमें 2 हो उसको भी छोड़ दो, पर हम उसको नहीं छोड़ते हैं, क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि अमेज़न जिसके अंदर है वो तो और अच्छी बात है कि अमेज़न है, मतलब अमेज़न ने उसकी डेटा निकाला हुआ होगा, अमेज़न जब भी उसको सेल कर रहा है, मतलब कोशिश करनी है 1-2 से ज़्यादा अमेज़न ना हो।
बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर कंपटीशन आप नहीं कर पाओगे। 1-2 है तो चलो कंपटीशन मामला जो है आप कंटिन्यू कर सकते हो। हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम जो है 1 कीवर्ड का मस्ट बी एटलीस्ट 6000 सर्च वॉल्यूम आपका हीलियम 10 का होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब इसका मतलब मुराद है, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर ये सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है, सर्च वॉल्यूम से मुराद होता है कि जो लफ्ज़ है ना कीवर्ड है, उसे कितने लोग सर्च करते हैं 1 महीने में, वो यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं 2991। तो आप अराउंड लगा लो 5000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक ही कीवर्ड का 5000 नहीं है, मतलब स्क्रंचीज फॉर वुमेन पोनियों का एक कीवर्ड ये है जिस पे 3000, एक और ऐसा कीवर्ड है जो सिर्फ स्क्रंचीज का है उस पे 3000 है, तो दोनों का मिला के भी 6000 हो रहा है तो भी चल जाएगा। मतलब ठीक है, 5-6 हज़ार से ऊपर ही 5-6 हज़ार से ऊपर होना चाहिए मस्ट आपका सर्च वॉल्यूम। अच्छा, अगली चीज़ आपके पास आ गई है, कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी मोर देन, अच्छा इसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई है। कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो आपके नॉट मोर देन 1500, या आप लगा लें कि 1000 से ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा, कम ही हो जितने हो। कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट किसको कहते हैं, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा है। वैसे ये कोशिश करें 1000 से कम ही आ रहे हैं, 1500 से कम। इससे मुराद है यहाँ जो ये लिस्टिंग्स हैं ये टोटल कितनी लिस्टिंग है इस प्रोडक्ट की, तो ये बता रहा है कि 1000 प्लस, वैसे हैं 48 लिस्टिंग, पर ये बोला है अगले 10 पेजों पे कितनी है, तो टोटल उसने काउंट कर लिया अगले 10-20 पेजों पे मिला जुला के 1000 से ज़्यादा लिस्टिंग है। यहाँ पर ये नंबर आ रहे हैं ना 1000 से पेजों, कम हो तो 1000 से कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें अगली चीज़ आपके पास आ जाती है, वो आ जाती है गेट इट नहीं होना चाहिए। खाने पीने का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे एनिमल्स का हो या फिर आपका हो, मैन आदमी का हो या जानवर का हो, इससे मुराद ले लो आप। और कोई ऐसा प्रोडक्ट ब्लेड वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, रेजर वाला नहीं होना चाहिए, नाइफ नहीं होनी चाहिए ऐसा, क्योंकि इसके लिए अमेज़न से आपको रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशंस की, और अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है तो फिर सीन ये होता है कि अमेज़न अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट में कोई क्लाइंट आ जाए, उसने सामान भेज दिया, अभी सर्टिफिकेशन अमेज़न मांग रहा है, फंस गया है, तो ये वेबसाइट है, आपको मैं शीट दे दूंगा, इसके अंदर से आप इजीली लिंक के ऊपर जाकर और वेबसाइट खोल सकते हो। तो ये खुल भी गई है वेबसाइट, मैंने अभी वैसे ही बेसिक लिंक लिया, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, फिर आप जाके इसके ऊपर आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपको फेक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं या ओरिजिनल बना के देते हैं, पर करवा के देते हैं आपको गारंटी। मिनिमम आपका ये होना चाहिए। अच्छा, ये आ गया है हमारा यूके का, यूके और जर्मनी का, सही है, वही चीज़ है सेम, यहाँ पर बस वहाँ डॉलर है, यहाँ पर पाउंड है, सही है, वही सारी चीज़ें इधर रिपीट होती आ रही हैं, कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, इसके अंदर आपने एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि हीलियम के एक्सरे में आपने अमेज़न को भी देखना है और ब्रांड डोमिनेंसी को भी देखना है कि 2 से ज़्यादा ब्रांड यहाँ पर सेम ना ना हो। अच्छा, इसको करने से पहले ये देख रहे हो 4 बंदों पे एसपी लिखा हुआ है छोटा-छोटा, जी नज़र आपकी वीक है? जी कहाँ है ग्लासेस, कहाँ है? डॉक्टर ने मना किया था ग्लासेस इलाज में? करो। अच्छा, चलो मैं ज़ूम आउट हो गया। एसपी नज़र आ रहा है आपको? जी अच्छा, एसपी से मुराद क्या है? स्पॉन्सर। तो ये तो समझो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसलिए टॉप पे आ रहे हैं। आप टॉप 10 को देखते हो तो आप क्या करो, यहाँ से इन चारों को सबसे पहले हाइड कर दो, इनको रिमूव कर दो, रिमूव हो गए वो। अब ये सेल पे क्लिक करो और 2 बार ना, तो हीलियम आपको लाइन से नंबर शो करवाएगा कि आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। 2000 हैं, 1400 हैं, 1000 हैं, 800 हैं, 750 हैं, 660 हैं, 621, मतलब इतने ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर का रेशो आपके पास चल रहा है। अच्छा जी, अगला नेक्स्ट पे आप आ जाओ। आपके प्रोडक्ट में मैग्नेट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, चकमक नहीं होनी चाहिए, सही है, चकमक वाली कैटेगरी रेस्ट्रिकेटेड है, सही है। प्रोडक्ट कंटेंट में ब्लेड और रेदर नहीं होना चाहिए, वही मैं आपको जो पहले बताया कि ब्लेड वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट that contain too many pieces of different design are not allowed because in this case we have to file a patent on each design, सही है। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट कंटेंट के मेनी पीसेस ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन नहीं होने चाहिए, वही जो आपको मैंने बताया, डिज़ाइन नहीं होने चाहिए और मल्टीपल पीसेस नहीं होने चाहिए, तो फिर इसके अंदर बड़ा मसला हो जाता है आपके लिए, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं हीलियम 10 पे। हीलियम 10 का ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके एवरेज रिव्यूज़ जो हैं उस प्रोडक्ट के 1000 से कम होने चाहिए, एवरेज बीएसआर आपका 40,000 50,000 से कम होना चाहिए, प्राइस $7 से ज़्यादा होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें आप इसकी देख लें। ठीक है, और यहाँ पर आप सर्च वॉल्यूम देखेंगे 5000 से ज़्यादा देख लीजिएगा, यहाँ ब्रांड डोमिनेंसी 2 से ज़्यादा ब्रांड नहीं होने चाहिए इस लाइन के अंदर, और सेल्स पे भी नोट रखना है, टॉप 10 की जो सेल्स हैं 300 से ज़्यादा होनी चाहिए टॉप 10 सेलर्स की,
सही है। और जंगल स्क्वाड की जो है वो भी 300 सेल्स आनी चाहिए। फिलहाल आप इसको देख लीजिएगा, जंगल स्क्वाड का फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा, अभी जंगल स्क्वाड नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगली डिटेल्स आ जाती हैं। रेटिंग की 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए टॉप 10 की, 4.1 से कम हो तो इसलिए मतलब 10 में से 7 की ज़्यादा हो, 7 एक दो की कम हो चला लेंगे। सही है। एफ बी है, ये वो अमेज़ोन का आपको कैसे पता चलेगा, अगर दो यहाँ अमेज़ोन आ रहे हैं तो समझना सही नहीं है। और यहाँ पर जो क्रिएशन रेट है, मतलब सेलर जो हैं, 10 में से 7 आपके कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे अभी-अभी नए-नए आए हों, ठीक है। सर्च वॉल्यूम पे आप आ जाओ, तो सर्च वॉल्यूम आपका 1 ईयर पे क्लिक करो। ये तकरीबन आपका जो सर्च वॉल्यूम है एवरेज है ना, वो ऐसा ना हो कि कभी 10,000 पे हो तो दूसरे दिन वो नीचे आ जाए 1000 पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी एक बराबर लाइन में चल रहा हो। और ये देखो बराबर लाइन में चल रहा है, सबसे नीचे इसकी लाइन है ये वाली, और इसका है 3100, ठीक है। यहाँ ये लग रही है 3100, मतलब यही लाइन है 3100 वाली, सही है। तो ये सर्च वॉल्यूम का भी एक जब आप बता रहे थे उसका एम एफ एन वो इसमें होता है। उसमें अगर देखूँ, अगर वो तो ये देखो, ये तो अमेजोन है। एम एफ एन का मतलब होता है मार्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। अब ये अमेजोन को दिया हुआ इन्होंने सामान, एफ बी एम है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि आपको दे दिया सामान, आप पिक करो, आप पैक करो, आप शिप कर दो, सही है। दूसरा सीन क्या है कि इन्होंने एमएफएन का ऑप्शन होता है। एमएफएन में क्या होता है कि आपने वर्किंग जो कर रहे होते हो खुद करनी होती है। सामान खरीद लिया, खुद ऑर्डर आएगा, खुद पैक करना है, खुद पिक करना है, खुद जाके क्लाइंट के घर पे डिलीवर करके आना है। उसका तो फिर कोई अमेज़न से कोई उसमें बस लिस्टिंग आपने की होती है, ऑर्डर अमेज़न पे आता है, पैसे अमेज़न को मिलते हैं, आपको वो बाद में देता है पैसे। ठीक है, क्लियर है सेशन? के लिए एक-एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल।